नमस्कार। चलिए आज इस्लामी कानून के एक बहुत ही जरूरी पहलू यानी तलाक को समझने की कोशिश करते हैं। हम खास तौर पर सुन्नत के मुताबिक इसके जो दो मुख्य प्रकार हैं उन पर बात करेंगे ताकि उनकी कानूनी बारीकियों को बिल्कुल साफ साफ समझा जा सके। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सुन्नत के हिसाब से एक तलाक को वैध यानी वैलिड मानने की बिल्कुल सटीक शर्तें क्या-क्या हैं। आइए इसी को हम विस्तार से देखते हैं। देखिए, तलाक की प्रक्रिया के दो मुख्य रूप हैं। एक वो है जो सुन्नत यानी पैगंबर की परंपरा के बिल्कुल अनुसार है, और दूसरा जो उस परंपरा से हटकर है। तो ये हैं वो दो श्रेणियां जिनकी हम बात कर रहे हैं। एक है सुन्नी तलाक जिसे स्टैंडर्ड प्रक्रिया माना जाता है, और दूसरा है बिदई तलाक जो इस स्टैंडर्ड से एक तरह का डिविएशन है, यानी एक विचलन। चलिए अब सबसे पहले सुन्नी तलाक के स्टैंडर्ड को ही ठीक से समझते हैं। ये वो प्रक्रिया है जिसे सभी इस्लामी विद्वान सही और मान्य मानते हैं। एक सुन्नी तलाक के लिए आप कह सकते हैं 3 बहुत जरूरी कदम हैं। पहला, तलाक सही समय पर दिया जाए। दूसरा, इसे सिर्फ एक बार बोला जाए। और तीसरा, इसके बाद इद्दत की अवधि का इंतजार किया जाए। ये तीनों शर्तें पूरी होनी ही चाहिए। तो सवाल यह है कि ये सही समय आखिर है क्या? देखिए, इसके लिए पत्नी की स्थिति से जुड़ी कुछ बहुत ही खास शर्तें हैं जिनका पालन करना जरूरी है। जैसे पत्नी पाकी की हालत में हो और उस दौरान दोनों के बीच कोई शारीरिक संबंध न बना हो। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बहुत जरूरी शब्द है, इद्दत। आइए समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। ये वो इंतजार की अवधि है जिसका पालन एक तलाकशुदा महिला को दोबारा शादी करने से पहले करना होता है। तो पूरी प्रक्रिया कुछ इस तरह दिखती है। एक बार तलाक बोलने के बाद इद्दत की अवधि शुरू हो जाती है, और जब ये अवधि खत्म होती है तभी तलाक पक्का और अटल यानी इर्रिवोकेबल माना जाता है। तो एक बार जब ये इद्दत का समय पूरा हो जाता है तो कानूनी तौर पर शादी खत्म हो जाती है। अगर वो लोग फिर से एक साथ आना चाहें तो उन्हें एक नया निकाह करना होगा। ठीक है, तो ये तो हुई सुन्नी तलाक की बात। अब आते हैं बिदई तलाक पर और समझते हैं कि ये क्या है, जो कि सुन्नी तलाक की स्टैंडर्ड प्रक्रिया से अलग है। तो बिदई तलाक आखिर होता क्या है? सीधे शब्दों में ये वो तलाक है जो सुन्नी शर्तों को तोड़ता है। मिसाल के तौर पर पत्नी के माहवारी के दौरान तलाक देना या फिर एक ही बार में 3 तलाक बोल देना। चलिए इस फर्क को और अच्छे से समझने के लिए क्यों ना दोनों तलाक की शर्तों को एक साथ आमने सामने रखकर देखें। यहाँ इस टेबल में ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। आप देख सकते हैं कि बिदई तलाक उन सभी जरूरी शर्तों को कैसे तोड़ता है जो एक सुन्नी तलाक के लिए रखी गई हैं, चाहे वो पत्नी की स्थिति हो, शारीरिक संबंध की बात हो या तलाक बोलने का तरीका। अच्छा, तो आप सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, बिदाई तलाक की लीगल स्टेटस क्या है? और यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। एक बात तो तय है और इस पर सभी मुस्लिम विद्वानों में आम सहमति है कि बिदई तलाक एक नापसंदीदा काम है। इसे एक गलत तरीका माना जाता है। लेकिन असली सवाल तो ये है, क्या नापसंदीदा होने के बावजूद ये कानूनी रूप से वैलिड और बाइंडिंग है? बस इसी सवाल पर आकर विद्वानों के बीच मतभेद हो जाता है। और यही बात इस कोर्ट में बिल्कुल साफ हो जाती है, जो कहता है कि विद्वान इस बात पर एकमत नहीं है कि ऐसा तलाक मान्य है या नहीं, और इसके शरिया के हिसाब से क्या प्रभाव होंगे, इस पर भी उनकी राय अलग-अलग है। तो आप समझ सकते हैं कि विद्वानों के बीच इस असहमति की वजह से बिदई तलाक के कानूनी नतीजों में काफ़ी उलझन और अस्पष्टता पैदा हो जाती है। यही चीज़ इसे कानूनी तौर पर एक बहुत ही जटिल मुद्दा बना देती है। और ये हमें अपने आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर लाता है। जब किसी मुद्दे पर विद्वानों में ही आम सहमति ना हो, तो एक शरिया बोर्ड को फैसले कैसे लेने चाहिए? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर वाकई सोचने की ज़रूरत है।